19 अक्टूबर को बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी ने एक हलफनामा जारी कर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर बड़े आरोप लगाए। इसके बाद महुआ मोइत्रा ने उसका जवाब दिया। आरोप लगाया कि पीएमओ ने जबरन दर्शन हीरानंदानी से हलफनामे पर साइन कराए हैं। महुआ मोइत्रा ने हलफनामे की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये कागज एक सफेद टुकड़े पर है, ना ही इसमें कोई लेटर हेड है या कोई आधिकारिक स्टैंप। महुआ मोइत्रा ने लिखा, ऐसे धनी और सफल बिजनेसमैन जिनकी हर मंत्री और पीएमओ तक सीधी पहुंच है, उन्हें कैसे कोई विपक्षी सांसद उपहार देने और खुद की मांगों को पूरा करने के लिए मजबूर कर सकता है। ये पूरी तरह से बेतुकी बात है। साफ है कि हलफनामा पीएमओ ने तैयार किया है, ना कि दर्शन ने। महुआ ने आगे लिखा, पीएमओ ने दर्शन और उनके पिता को धमकाकर चिट्ठी पर हस्ताक्षर करने के लिए 20 मिनट का समय दिया। दोनों के सभी कारोबार बंद करने की धमकी दी गई। साइन कराने के बाद इसे प्रेस में लीक कर दिया गया। महुआ मोइत्रा ने लिखा, दर्शन हीरानंदानी को अब तक सीबीआई या एथिक्स कमेटी या किसी भी जांच एजेंसी ने तलब नहीं किया है। फिर उन्होंने ये हलफनामा किसे दिया है? अगर दर्शन हीरानंदानी को ये गंभीर आरोप लगाने थे तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की होती। महुआ मोइत्रा का कहना है कि बीजेपी सरकार बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि किसी तरह अडानी मुद्दे पर उनका मुंह बंद कर दिया जाए। कहा कि बीजेपी के खिलाफ बोलने वाले सभी लोगों के नाम मेरे साथ आरोप में जोड़ दिए हैं। किसी ने कहा होगा सबका नाम घुसा दो, ऐसा मौका फिर नहीं आएगा। इससे पहले हीरानंदानी ने 19 अक्टूबर को हलफनामे में आरोप लगाए कि महुआ मोइत्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम और शर्मिंदा करने के लिए गौतम अडानी पर हमला बोलती थी। हीरानंदानी ने लिखा कि वो महुआ मोइत्रा को महंगे तोहफे भी दिया करते थे, साथ ही महुआ की यात्राओं और छुट्टियों का खर्च भी उठाया था। हीरानंदानी ने कहा कि उन्होंने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का संसद का लॉगिन भी इस्तेमाल किया था। इसका इस्तेमाल संसद में अडानी समूह को घेरने वाले सवाल को पूछने के लिए किया गया था। लिखा कि पीएम अडानी को टारगेट करने के लिए महुआ ने कई लोगों की मदद भी ली। इससे पहले महुआ मोइत्रा के खिलाफ पैसों के बदले सवाल पूछने के आरोप की शिकायत एथिक्स कमेटी को भेजी गई थी। अब इस कमेटी के अध्यक्ष विनोद कुमार सोनकर ने बताया है कि इस मामले की जांच की जाएगी, साथ ही सबूतों को भी परखा जाएगा। इंडिया टुडे से जुड़ी पौलमी शाह की रिपोर्ट के मुताबिक एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष विनोद सोनकर ने इस मामले पर कहा, यह गंभीर मामला है, इसमें कोई शक नहीं है। हमने दोनों पार्टियों से सबूत जमा करने के लिए कहा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर संसद में सवाल पूछने के लिए रिश्वत लेने के आरोप लगाए थे। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव और उनके राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर को पत्र लिखकर इन आरोपों की जांच के लिए एक जांच पैनल गठित करने की मांग की थी। निशिकांत दुबे का ये पत्र सुप्रीम कोर्ट के एक वकील की चिट्ठी पर आधारित है। इसमें महुआ मोइत्रा और हीरानंदानी रियल एस्टेट समूह के सीईओ दर्शन हीरानंदानी के बीच रिश्वत के सबूतों का जिक्र किया गया था। चिट्ठी में दावा किया गया कि इन सबूतों को झूठा साबित नहीं किया जा सकता। चिट्ठी में यह भी कहा गया कि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने अभी तक संसद में 61 सवाल पूछे। इनमें से 51 सवाल हीरानंदानी समूह के व्यावसायिक हितों की रक्षा करने और उन्हें कायम रखने के उद्देश्य से पूछे गए। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष विनोद सोनकर ने इस मामले की जांच के बारे में बयान देते हुए कहा, हमें दर्शन हीरानंदानी का हलफनामा मिला है, आरोप बेहद गंभीर है। कमेटी निशिकांत दुबे की शिकायत पर 26 अक्टूबर को सुनवाई करेगी। उन्हें समिति के सामने सबूत पेश करने को कहा गया है। अगर जरूरत पड़ी तो महुआ मोइत्रा को भी बुलाएंगे। हालांकि महुआ मोइत्रा ने आरोपों से इनकार किया और कहा कि वो किसी भी जांच के लिए तैयार हैं। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। इस खबर पर क्या है आपकी राय में कमेंट सेक्शन बताएं। आपके लिए जानकारी जुटाई थी हमारी साथी ज्योति और प्रज्ञा ने। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।